नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ऑलरेडी 29 मार्च को आ चुके होंगे, तो 30 मार्च जब हम हफ्ते की शुरुआत करें तो यहीं पे होंगे, और 31 मार्च रात के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना देखिए यूँ तो अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा पर यहाँ पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। पहला तो चंद्रमा केतु यानी कि ग्रहण दोष, बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और राहु केतु में फंसे हुए हैं। ठीक है, पहले अच्छी चीज़ों की शुरुआत कर लेते हैं। 10वें घर में चंद्रमा केतु यानी कि कार्य क्षेत्र में अपनी गलतियों को सुधारने का मौका और कुछ नया सीखने का अवसर। चंद्रमा 10वें भाव से 12वें के स्वामी हैं और केतु के साथ बैठे हैं। जॉब चेंज करने का अगर प्रयत्न कर रहे थे तो ये टाइम अच्छा है, जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है। और इवन अगर आप अपना डिपार्टमेंटल चेंज करना चाहते थे तो उसके लिए भी अच्छा मौका है। चंद्रमा 10वें घर में है और यहाँ पर उन पर बुध की दृष्टि है, जो लाभेश है, यानी कि कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई पुरानी पेमेंट फंसी हुई थी, वो आ सकती है। और क्योंकि बुध भी अष्टमेश है, बुध अष्टमेश है, और क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है और चंद्रमा 10वें से 12वें के स्वामी है, ये चेंज दिखाता है। तो जॉब चेंज का अवसर बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। लेकिन कभी कभी गोचर में अगर जॉब चेंज इंडिकेशन होता है और आपकी कुंडली में व्यवस्था अच्छी नहीं है, यानी कि इस समय प्रत्यंतर दशा बहुत खराब चल रही है, कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है और बहुत सडनली ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत कम लोगों पे एप्लीकेबल होगा जॉब जाना, जिनका बहुत ही बुरा समय और जैसा मैंने कहा कंपनी में भी हालात ख़राब चल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे या डिपार्टमेंटल चेंज करना चाहते थे, उसका योग है। मंगल लग्नेश है और चंद्रमा भाग्येश है, तो ये लग्नेश भाग्येश का समसप्तक होना और केतु के साथ बैठना एक आध्यात्मिक चेतना को भी बढ़ा सकता है। बदलाव करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको ना दिख जाएगा कि हाँ, कुछ मेरे को अपने दिनचर्या में, व्यक्तित्व में, प्रायोरिटीज़ में बदलाव लाना पड़ेगा। मंगल का प्रभाव चौथे घर से और केतु के साथ चंद्रमा, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन आदि स्टार्ट करना चाहते हैं उसका भी योग बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए कुछ थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा समय दिख रहा है। हाँ, क्योंकि केमद्रुम योग है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। राहु और केतु को केमद्रुम योग में कंसिडर नहीं करते,
तो जहाँ फोकस घटा वहीं पर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि आपको कार्यक्षेत्र हो या जीवन हो, अपना फोकस बहुत बनाकर रखना है, पुरानी बातों पर मत जाइएगा। चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है, यानी कि सिंह में, मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, और बुद्ध की डुअलिटी, बुद्ध का अष्टम भाव का तत्व, ये सडन एग्रेशन ला सकता है जो आपको तंग करेगा। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, एग्रेशन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि प्रिटेंड मत कीजिएगा कि मैं ये कर लूँगा या नहीं कर लूँगी। जो कार्य कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र हो या जीवन हो, उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिल्यूजन एंड डिस्ट्रैक्शंस दिख रही है। बिजनेस में ना आपको अपनी नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा। लव लाइफ, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे, उसके चक्कर में हम कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं, कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत परेशानी चल रही थी तो चीज़ों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि एक प्रकार से आप अपनी आत्मा को ढूंढिए, मतलब कि आत्ममंथन कीजिए। अभी आप ना बहुत लोगों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, परिस्थितियों के पीछे भाग रहे हैं। अपने आप में आत्म मंथन कीजिए, अपने आप में खुश रहिए और अपना रास्ता खुद ढूंढिए। इन्फ्लुएंस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना गलत चीज़ है जो आप कर रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन तो जैसे मैंने कहा कोई रुका हुआ भी है, आ सकता है, नए मौके भी बन सकते हैं। 31 मार्च 10 बजे रात के चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है। केमद्रुम योग तो अभी भी है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन यहाँ पर देखें तो भाग्येश का लाभ स्थान में आना भाग्य की वृद्धि करता है। लाभ स्थान बहुत अच्छा स्थान भौतिक रूप से इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसकी कारकत्व और उसके स्वामित्व दोनों में वृद्धि होती है। तो ये भाग्य की वृद्धि है, एक्सपेंशन का टाइम है। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव भी है, सूर्य का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। मंगल लग्नेश है, छठे घर के स्वामी है और उपचय भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, ये गति प्रदान करता है। सूर्य की पूरी किरणें हैं, यानी कि पूर्णिमा योग है, और सूर्य दशमेश है तो चंद्रमा भाग्येश है ये, और लाभ स्थान में ये सफलता का योग दिख रहा है। आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, अब जो भी प्रयत्न करेंगे करने का उसमें सफलता प्राप्त होगी। और क्योंकि शनि भी एक उपचय भाव के स्वामी है, तो ये दिखा रहा है कि हफ्ते का ये भाग प्रोडक्टिव रहेगा, क्रिएटिव रहेगा। आपकी उपलब्धता, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी अवेलेबिलिटी और आपकी सेंसिबिलिटी, सब कुछ बहुत ऑन द मार्क रहेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, अपने आप को और बेटर करने के लिए टाइम अच्छा है। लेकिन सूर्य की किरणें यानी कि पूर्णिमा योग और शनि का प्रभाव विष दोष, तो कभी कभी ना हमारी वासनाएं, हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं, ज़रूरतें तो नहीं कहूँगा, इच्छाएं कहूँगा। ज़रूरतें तो कभी कभी वैसे बहुत कम ही होती हैं, इच्छाएं ही होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, ज़रूरत तो बहुत कम हो सकती है। तो यहाँ पे ना इच्छाओं के अधीन होकर आप ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं जो आपको कष्ट देगी। नवांश कुंडली बता रही है बहुत जल्दी कोई बदलाव मत लाइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका, अपने कार्य को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो डर से निकलना पड़ेगा। लव लाइफ, एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप यहाँ पे जितना मेटलिस्टिक कम हो सकते हैं ना, उतना अच्छा रहेगा। जितना आप मेटलिस्टिक होंगे उतनी दिक्कत रहेगी। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये बहुत अनिवार्य हो जाता है। आज का टाइम बहुत डिस्ट्रैक्शंस का है। आज का टाइम बताना पड़ता है कि भाई हम आपसे प्यार करते हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले तो जाहिर होता था कि भैया साथ में रह रहे हैं तो प्यार है। आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है साथ में रह रहे हो सकता प्यार ना हो, समय बहुत जल्दी बदल रहा है। तो आज की डेट में कभी कभी दिखाना पड़ता है कि भैया आप अपने पार्टनर की वैल्यू करते हैं। ये टाइम वैसा ही है। स्टूडेंट, क्रिएटिविटी तो दिख रही है,
लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग रहेगी। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ बड़े डिसीजन अगर लेने हैं तो टाइम अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा इच्छाओं के अधीन होकर कुछ मत कीजिएगा। इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे ना इस हफ्ते के भाग में, अच्छा रहेगा। 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। मंगल का गोचर भी हो जाएगा 2 अप्रैल को, तो उनकी 8वीं दृष्टि अभी भी मंगल पे है, तो लग्नेश की चंद्रमा पर दृष्टि पूरे हफ्ते है। ये अच्छा है वृद्धि के लिए, कार्यों की वृद्धि के लिए, लेकिन मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर गुस्सा दिलाता है, तो पूरे हफ्ते मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर, और वृश्चिक वाले जातक थोड़े गुस्से वाले होते हैं, तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा। अब चंद्रमा पर अगर देखें तो हफ्ते के अंतिम भाग में 4 ग्रहों की दृष्टि है, गुरु, शुक्र, राहु और मंगल। अब ये अच्छा और बुरा दोनों है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि और 12वां घर है, तो विदेश के काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। कोई बैंक के काम, कोई लोन के काम, कोई अटकी हुई पेमेंट, कोई हॉस्पिटल से संबंधित काम। शुक्र का प्रभाव है जो विपरीत राजयोग बना रहे हो, चंद्रमा शुक्र की ही राशि में है, और शुक्र चंद्रमा का समसप्तक योग, धन की वृद्धि, और क्योंकि 12वें घर में है ये सब कुछ, तो रुका हुआ पैसा, गुप्त धन, विदेश से पैसा। और मंगल का प्रभाव लग्नेश होने के नाते ये कार्य कुशलता भी देता है, तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, बदलाव का मौका है। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा केमद्रुम योग अभी भी है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा अति उत्सुक हो सकता है, भावनाओं में बहुत बह सकता है, और क्योंकि मंगल राहु का प्रभाव है तो गुस्सा आता है, और क्योंकि 12वां घर है व्यक्ति अपना ही नुकसान करा सकता है। तो यहाँ पे आपका नुकसान शायद कोई और करा पाए ना करा पाए, आप अपनी जल्दबाजी से, प्री कंसीव नोशन से, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने से, लोगों से भिड़ने के कारण और फालतू का खर्चा करने के कारण, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करने के कारण अपनी ही प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, मानसिक सेहत का ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैश की संभावना बहुत है। बिजनेस की जहाँ तक बात है थोड़ा नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, झगड़े, भयंकर झगड़े। वैवाहिक जीवन, देखिए एक ही दिक्कत दिख रही है वैवाहिक जीवन में कि एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे इस टाइम पे। तो कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट मत करिएगा जो आपको एकदम ही गलत साइड पर ले जाए या गलत ऊर्जा से युक्त कर दे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, भाग्य का बहुत साथ मिल सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, पैरों के रोग, कफ प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, इंटेस्टाइन और जिनको डायबिटीज़ है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 3रा घर बली है। अति उत्सुकता से बचे, खर्च से बचे फालतू के, खुला पैसा है तो जितना मर्जी करना है करिए, और कोई अचानक से घूमने का प्लान मत बनाइएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहु का 2 बार पाठ कर कर बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाइए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।